यह कहानी है जूही की। जूही अपने मामा जी रमेश के साथ रहती थी। जूही की ममेरी बहन शिवांगी और उसकी मामी भी साथ में रहा करती थी। शिवांगी जूही को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन जूही के मामा जी रमेश को किसी काम से बाहर जाना था। अब शिवांगी जूही को देखकर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगी थी। शिवांगी जूही से घर का सारा काम करवाती थी। फिर एक दिन शिवांगी की दोस्त करीना उसके घर आती है। शिवांगी करीना को जूही के बारे में बताती है। फिर दोनों सहेली फैसला करती है कि वह जूही को अच्छा सबक सिखाएंगी। करीना जूही से घर का सारा काम करवाती है और बात बात पर उसे डांट देती है। ए जूही की बच्ची, जा मेरे लिए एक गिलास जूस ला। जूही शिवांगी से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? कोई भी यहाँ मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे ठीक से खाने को भी नहीं पूछता। वापस आ जाओ माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। फिर एक दिन घर की सफाई करते समय जूही को एक जोड़ी सोने की झुमकी मिलती है। जूही झुमकी वही रख देती है, लेकिन पीछे से शिवांगी यह सब देख रही थी। तभी शिवांगी को एक आइडिया आता है। शिवांगी अपनी सोने की झुमकी खुद ही छिपा देती है। शिवांगी अपने मम्मी पापा के पास जाकर कहती है, माँ, इस जूही की बच्ची ने मेरी सोने की झुमकी चुरा ली। रमेश को यकीन नहीं होता है, लेकिन जानकी कहती है, हाँ, जरूर उस कलमोही ने ही चुराई होगी। पहले तो अपने माँ बाप को खा गई, अब यहाँ हमारे ऊपर भी इसकी नजर है। अभी बताती हूँ इस डायन को। हाँ माँ, इसे सबक सिखाओ। लेकिन रमेश दोनों माँ बेटी को समझाता है और किसी तरह बात को रफा दफा करता है। कुछ दिन बाद ऑफिस जाते समय रमेश की कार की टक्कर हो जाती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। जानकी शिवांगी को समझाती है, खुद को संभालो बेटी, अब हमें इनके बिना रहना होगा। कल नहीं, ये सब तेरी वजह से हुआ है। पहले तो अपने माँ बाप को खा गई और अब हमारे परिवार को। मत रो शिवांगी बेटा। माँ, अब हमारा क्या होगा? अब हम कैसे रहेंगे? फिर तीनों रमेश का दाह संस्कार करती हैं। कुछ दिन बाद घर में रखे सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। सुन जूही, अब हम तेरा खर्चा नहीं उठा सकते। अच्छा होगा कि तू यहाँ से चली जा। मामी, मुझे सिलाई आती है, अगर आप कहे तो मैं घर पर सिलाई शुरू कर देती हूँ। उससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे और घर का खर्चा भी चल जाएगा। हाँ माँ, इस नौकरानी से सिलाई करवाओ और घर का सारा काम भी। कान खोलकर सुन ले, अगर यहाँ रहना चाहती है तो चुपचाप घर का सारा काम कर और सिलाई भी कर। जो भी पैसे आएंगे वो मुझे देना, समझी? फिर जूही घर का सारा काम करने लगी। घर के काम के बाद जो समय बचता उसमें सिलाई करती और सिलाई से जो भी पैसे आते हैं उन्हें अपनी मामी को दे देती। इस तरह दोनों काम करके जूही की तबीयत खराब होने लगी। फिर एक दिन जूही अपनी मामी से कहती है, मामी, मैं घर का सारा काम अकेले ही करती हूँ, साथ में सिलाई भी करती हूँ। इसमें बीमार होते जा रही हूँ, अगर कुछ काम में मेरी मदद शिवांगी कर दे तो अच्छा होता। जूही की मामी को बहुत गुस्सा आता है। तभी शिवांगी भी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ माँ, इतने गुस्से में क्यों हो? ये कामचोर जूही कहती है कि अब अकेले उससे काम नहीं होता, उससे किसी की मदद चाहिए। जब तक जूही दोनों को पैसा दे रही थी तब तक दोनों माँ बेटी बहुत खुश थी। लेकिन अब जब जूही किसी काम करने लायक नहीं रही तो दोनों को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मामी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं दवाई ले आऊं। कल मुही, चल जा, घर का सारा काम कर। अगर दोबारा काम ना करने को कहा तो पैर टॉट के हाथ में दे दूंगी। जा, अब निकल यहाँ से। बेचारी बीमार जूही घर का सारा काम करके फिर से सिलाई करने बैठ जाती है। माँ, मामा जी के जाने के बाद अब कोई भी मुझसे यहाँ प्यार नहीं करता। माँ, तुम मुझे भी बुला लो अपने पास, मैं अब जीना नहीं चाहती। मामी मुझे बहुत मारा माँ, मुझे खाने को भी नहीं देती, बहुत मारती है वो।
तभी एक चमत्कार होता है। जूही की मरी हुई माँ शांति की आत्मा वहां प्रकट होती है। रो मत जूही बेटा, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, तुम वापस आ गई, अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना माँ। बेटा, मैं एक आत्मा हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं तुम्हारा दुख और नहीं देख सकती, इसलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। यहाँ से 50 कोस दूर एक नदी के पास परी के 2 जादुई सोने चांदी के लहंगे हैं। तुम वहाँ जाओ, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। कभी खुद को अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हें ऊपर से देखती रहूंगी और तुम्हारी मुश्किल वक्त में मदद करूंगी। जूही अपनी माँ के बताए अनुसार जादुई सोने चांदी के लहंगे के पास जाती है। वहां पर पहले से एक परी उसका इंतजार कर रही होती है। आओ जूही, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम यह जादुई सोने चांदी के लहंगे यहाँ से ले जा सकती हो। लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? आपको मेरे बारे में कैसे पता है? आज से कुछ साल पहले तुम्हारी माँ ने मेरी मदद की थी जब मुझे जादूगरनी ने अपने कब्जे में कर लिया था। आज से ये जादुई सोने चांदी के लहंगे तुम्हारे हैं। इन लहंगों से तुम जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें वह सब मिल जाएगा। फिर जूही हंसी खुशी उस सोने चांदी के दिए हुए घर में रहने लगती है। अब जूही की जिंदगी बदल चुकी थी। जब इस बात का पता शिवांगी और जानकी को लगता है तो वह है जूही के पास आते हैं। जूही बेटा, हमें माफ कर दो। तुम्हें तो पता है तुम्हारे मामा के जाने के बाद तुम्हारे शिवा हमारा कोई नहीं है। जूही दोनों माँ बेटी को माफ कर देती है, लेकिन दोनों अभी भी नहीं सुधरे थे। मौका पाते ही वह दोनों चुपके से जूही का सोने चांदी का लहंगा चुरा के ले जाते हैं और जब दोनों उन लहंगों से सोना मांगते हैं तो उसमें से सांप और बिच्छू निकलने लगते हैं। कोई अरे, बचाओ, कोई हमें बचाओ। सांप बिच्छू दोनों माँ बेटी को काट लेते हैं, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। जादुई सोने चांदी के लहंगे वापस से जूही के पास आ जाते हैं। अब जूही हमेशा खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।